ठीक है। नमो नमः। आज हम स्टार्ट करते हैं। चरक संहिता सूत्र स्थान में 8 चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, जहाँ पे 10th श्लोक तक हो गया है। तो 10th श्लोक, इस चैप्टर में हम इंद्रिय और मन और बाद में सदवृत्त इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो इंद्रिय पंचपंचक है, इसमें इंद्रिय, इंद्रिय के द्रव्य, इंद्रिय के अधिष्ठान और उनके अर्थ, और फिर इंद्रिय की बुद्धि, ये इंद्रिय पंचपंचक के बारे में हमने देखा है अभी तक। फिर अतीन्द्रिय उसे क्यों कहते हैं, इंद्रिय के गुण क्या हैं, मन क्या है और मन के गुण क्या हैं, इसके बारे में अब तक हमने देख लिया। अगले श्लोक में हमने 5 ज्ञानेंद्रिय कौन से थे वो देखा। फिर उसके बाद उस इंद्रिय के द्रव्य क्या क्या हैं, जैसे जो 5 द्रव्य थे, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इसके बारे में हमने देखा। आज हम देखेंगे इंद्रिय के अधिष्ठान क्या है। तो पंचेंद्रिय अधिष्ठानानि अक्षिणी, कर्णौ, नासिके, जिह्वा, त्वक्च। इंद्रिय के अधिष्ठान 5 है। जो इंद्रिय है उनका स्थान शिरा प्रदेश है, इंद्रिय, लेकिन उनका अधिष्ठान इन स्थानों पे है। अक्षिणी, चक्षुरेंद्रिय का अधिष्ठान अक्षी है। श्रोत्रेंद्रिय का अधिष्ठान कर्णव, 2 कर्ण है इसीलिए कर्णव बोला है। घ्राणेन्द्रिय का अधिष्ठान नासिका। रसनेन्द्रिय का अधिष्ठान जिह्वा। और स्पर्शनेन्द्रिय का अधिष्ठान त्वक। तो इंद्रिय अधिष्ठानम इंद्रिय आश्रय, तो इंद्रिय अधिष्ठान मतलब इंद्रिय का आश्रय। यद अपि च अक्षिणी, कर्णौ, नासापुटे द्वे, तथा अपि एके इंद्रिय अधिष्ठान एकत्वम एन एव इति कृत्वा पंच इति उक्त। अगला श्लोक, पंच इंद्रिय अर्थ। अब जो इंद्रिय 5 थे उनके 5 अर्थ है। हर इंद्रिय का अलग अर्थ। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंधा। तो शब्द, हर इंद्रिय जब अपनी इंद्रिय से कनेक्ट करता है, संयोग होता है उसका, तब बुद्धि उत्पन्न होती है। तो शब्द, ये किसका अर्थ होगा, बताओ। शब्द ये श्रोत्र का। स्पर्श, स्पर्शनेन्द्रिय, त्वक। रूप, चक्षुरेंद्रिय। रस, रसनेन्द्रिय। और गंध, घ्राणेन्द्रिय। इससे रिलेटेड है इंद्रिय। नेक्स्ट श्लोक, पंचेंद्रिय बुद्धि। जब इंद्रिय अपने इंद्रियार्थ से संबंध बनाता है, तो उसके बाद बुद्धि जनरेट होती है, बुद्धि उत्पन्न होती है। जैसे चक्षु, जब किसी वस्तु से, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में उसका एक बुद्धि डेवलप होता है, एक नॉलेज डेवलप होता है, उसको बोलते हैं बुद्धि। तो उसको चक्षु बुद्ध्यादिकाः ता पुनः इंद्रिय इंद्रियार्थ सत्व आत्मा सन्निकर्षजाः। तो ये बुद्धि डेवलप होने की प्रोसेस है कि इंद्रिय, इंद्रियार्थ, सत्व, आत्मा, सन्निकर्षजा, ये जब चारों चीज एक साथ होती है तब बुद्धि डेवलप होती है। चक्षु बुद्ध्यादिका, तो चक्षु, वैसे ही बाकी 4 इंद्रियों का भी है। क्षणिका निश्चयात्मिकाश्च, और ये जो बुद्धि है वो 2 टाइप्स की है। क्षणिका, क्षण भर के लिए, या निश्चयात्मिका, लॉन्ग टर्म के लिए। इति एतत् पंच पंचकम, और इसी प्रकार से 5 इंद्रियों के लिए 5 बुद्धि है। नेक्स्ट, मनो मनोअर्थो बुद्धिर आत्मा च इति आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, शुभाशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतुश्च द्रव्याश्रितम च कर्म यद उच्यते क्रिय इति। अब ये पीजी के क्वेश्चन में भी आता है कि आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में से नीचे से कौन से, ऑप्शन ए में मन, दूसरा मनोर्थ, तीसरा बुद्धि, चौथा आत्मा, ये 4 ऑप्शन आ जाएगा। और इसमें से कोई एक चेंज करके दे देंगे। तो आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कौन सा नहीं है, ये पहचानने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जब इन चारों का संबंध होता है, तब हमें शुभ अशुभ की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है, तब हम शुभ कर्म करते हैं या अशुभ कर्म की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। द्रव्य आश्रितम च कर्मम यद उच्यते क्रियेति, और द्रव्य के आश्रित जो कर्म है उससे भी हमें क्रिया का पता चलता है।
नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। तत्र अनुमान गम्यानां पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम् अपि सताम इंद्रियाणां तेजश्चक्षुषी खम श्रोत्रे घ्राणे शिति आपो रसने स्पर्शने अनिलो विशेषेण उपपद्यते। तत्र यद यद आत्मकम इंद्रियम विशेषात् तत् तत् आत्मकम एव अर्थम अनुगृह्णाति तत्स्वभावात् विभुत्वाच्च। तो अभी यहाँ पे क्या बोलेगा, तत्र अनुमान गम्य नाम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम। ये श्लोक हमें पता है कि सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं सब पंच महाभूत से बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तत्र अनुमान गम्य नाम। जो इंद्रिय है वो अनुमान गम्य है, प्रत्यक्ष हमें दिखते नहीं है, तो इसलिए उनका अनुमान लगा के हमें पता चलता है। तत्र अनुमान गम्य नाम पंच महाभूत विकार। और पंचमहाभूत के विकार है, विकार मतलब जो पंचमहाभूत से बने हैं उन सबको पंचमहाभूत विकार बोलते हैं। तो इसीलिए सब चीज पंचमहाभूत विकार ही है। तो पंचमहाभूत विकार के समुदाय से सब चीज बनते हैं, सताम इंद्रिया नाम, लेकिन फिर भी व्यपदेशस्तु भूयसा न्याय से किसी ना हर एक चीज में किसी एक महाभूत की प्रधानता होती है और बाकी सब कुछ कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही जो चक्षु है उसमें तेज महाभूत सबसे ज्यादा है, श्रोत्र है उसमें ख, शिति घ्राण, जो घ्राण इंद्रिय है उसमें शिति मतलब पृथ्वी, आपो रसने रसना में आप जल महाभूत, और स्पर्शने अनिलो स्पर्शन इंद्रिय में वायु महाभूत, विशेषण उपपद्यते विशेष रूप से स्थित है। तत्र यद यद आत्मकम, तो ये इंद्रिय जिस चीज से बने हुए हैं वो आत्मकम उनके जैसे ही, विशेषा तत् तत् आत्मकम एवं अर्थम अनुगृह्णति अपने अपने अर्थ का ग्रहण करते हैं। जब हम चरक चिकित्सा स्थान 15वां चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इंद्रियों का पोषण होता है, ऐसा रेफरेंस भी आया है। तो उनका पोषण अपने अपने महाभूत से होता है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे भी बोलते समय उन्होंने कहा है कि जो इंद्रियां हैं वो अपने जैसे इंद्रियों का, अपने जैसे महाभूतों का ग्रहण करती है। तत्स्वभावत, ये उनका स्वभाव है। तो चिकित्सा करते समय कभी हमें नेत्र की चिकित्सा करनी है तो वहां पे तेज महाभूत का ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। श्रोत्र ईयर से रिलेटेड जितने भी डिजीज है उसमें जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें आकाश महाभूत इसका ध्यान रखना पड़ता है। जब हम रसना की चिकित्सा करते हैं तो आप महाभूत, जब घ्राण की चिकित्सा करते हैं तो हमें पृथ्वी महाभूत का ध्यान रखना पड़ता है, और जब स्पर्शन इंद्रिय तो वायु का ध्यान हमें रखना पड़ता है। नेक्स्ट श्लोक। तद अर्थ अति योगा अयोग मिथ्या योगात समनस्कम इंद्रियम विकृतिम आपद्यमानम यथा स्वम बुद्धि आदि उपघाताय संपद्यते सामर्थ्य योगात पुनः प्रकृतिमान आपद्यमानम यथा स्वम बुद्धिम आप्यायति। तो ये जो इंद्रिय और उसका इंद्रियार्थ है, उसका जब अतियोग अयोग मिथ्या योग होगा इंद्रिय के साथ तो वो विकृति भी कर सकता है, और जब उनका सम्यक योग होगा तो वो बुद्धिम आप्यायति। ऐसा बोला, जो भी बुद्धि उत्पन्न होती है हमने देखा पहले, जब इंद्रिय अपने इंद्रियार्थ से रिलेशन में आता है तो एक बुद्धि जनरेट होती है। तो ये बुद्धि जब, अगर मैं फॉर एग्जांपल चक्षु के बारे में बात करूं और मैं मोबाइल बहुत ज्यादा देख रहा हूं तो ये अतियोग हो गया। तो इससे जो मेरी बुद्धि होगी चक्षुर बुद्धि, उस पे खराब इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बुद्धि उपघाता है, उसका उपघात करेगा। और सामर्थ्य योगात, और जब उसका सम्यक योग होगा तो पुनः प्रकृतिमान, तो प्रकृति आपद्यमानम यथा स्वम बुद्धिम आप्यायति, तो वो बुद्धि का आप्यायन करेगा। शुभाशुभ प्रवृत्ति हेतु इति यद उक्तम तब उपपादयति तत् इंद्रियम अर्थस्य रूपादेः अति योगो रूपादि अति दर्शनम। तो जैसे जब हम रूप की बात करें तो रूप आदि का अति योग जब होता है मतलब रूप आदि का अति दर्शन होगा, अयोग मतलब हीन मात्रा में रूप आदि का दर्शन होगा, सर्वशो रूप अदर्शनम च, तो हीन मात्रा मतलब अदर्शन, कुछ हम देखेंगे ही नहीं। तो मिथ्या योग, मिथ्या मतलब विकृति विभत्स रूप आदि दर्शनम, विभत्स
जो एकदम ब्राइट लाइट, वेल्डिंग का लाइट अगर हम बात करें उसकी, तो वो विभत्स रूप में आएगा, वो मिथ्या योग है। समनस्कम, मनसा सहितम, विकृतिम, विकारम आपद्यमान, तो ऐसी चीजें हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करती है। अभी के जमाने में हम बात करें तो लोग हमेशा मोबाइल में देखते रहते हैं, लाइट बंद करते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं, तो ये चक्षु की विकृति, चक्षु बुद्धि की विकृति। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस हेडफोन्स का यूज, ये श्रोतेंद्रिय की विकृति। तो समनस्कम इति विशेषण कुर्वन् चक्षु आदि उपघातान मनसो अपि उद्विग्त आदि लक्षणों विकारो भवति इति दर्शयति। तो इसमें मन की भी दृष्टि, मन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, कि मन ही प्रेरक है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था मन के बारे में, कि किसी भी चीज की प्रवृत्ति करने के पीछे, जैसे महाभारत में जो रथ रहता है उसके सारथी श्री कृष्ण रहते हैं जो उनको चलाते रहते हैं, वैसे ही हमारे शरीर रूपी जो रथ है, इसको चलाने वाला हमारा मन है। ये जिस दिशा में जाएगा, इसीलिए इसको कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यथा स्वयं च यस्य आत्मीयम बुद्धि ही, तो जैसा भी हम कर्म करेंगे उस हिसाब से हमारी बुद्धि होगी। सामर्थ्य योगात, जब हम समय योग करेंगे, इसका सही मात्रा में उपयोग करेंगे, पुनः शब्द पूर्व पक्षात वत प्रकृति स्वभावम, तो ये स्वभाव रूप से, तो वैसे ही जैसे ही कोई पेशेंट हमारे पास आएगा, हेडफोन का यूज बहुत ज्यादा अगर हमें देखने को मिला, तो उसे हमें धीरे धीरे उसका यूज कम करने के लिए बोलना है। फिर आपद्यमानम अनुविध्यम, यथा स्वयं बुद्धिम आप्यायति, आत्मीयम आत्मीयम बुद्धि सातत्येन जानती तीर्थः। तो जिस बुद्धि का हमें कमतरता लग रही है, उस हिसाब से उसे हमें ट्रेन करना पड़ेगा। इधर भी हम पादांशिक क्रम का यूज हमेशा कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। अगले श्लोक पे जाएंगे। सर पादांशिक क्रम का कैसे यूज कर सकते हैं? अभी किसी को मोबाइल बहुत ज्यादा देखने की आदत होगी, तो हम उसको अचानक से बोलते नहीं सकते ना कि आप कल से मोबाइल पूरा बंद कर दो। उसका स्क्रीन टाइम अगर होगा दिन में 8-10 घंटे, तो उसको हम 6 घंटे, 5, 4, ऐसे धीरे धीरे करके बंद कर सकते किसी भी चीज का। सर मतलब आहार के समान हम और जैसे भी एडिक्टेबल चीज होगी जो सेहत हाँ के लिए अच्छी नहीं है, उस हिसाब से ही पादंशी क्रम को भी कम कर सकते हाँ, पिछली बार हमने देखा था कि सिर्फ बुरी चीजें छुड़ाना नहीं, जिसको अच्छी चीजों की आदत नहीं है उसको अच्छी चीजें लगानी है, तो भी उससे हमें ये करना पड़ेगा, पादांशिक क्रम से ही चालू करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पेशेंट्स रहते हैं ऐसे, कि उनको हम अच्छा खाने के लिए, सही टाइम पे खाने के लिए बोले, और वो सही टाइम एकदम अगले दिन से फॉलो करना शुरू करे, तो तकलीफ बढ़ जाती है। आके कंप्लेन करते हैं कि सर आपने जैसे बोला हमने वैसे सेम टू सेम फॉलो किया, लेकिन मेरी तकलीफ बढ़ गई, क्योंकि उसका हैं। तो आदत नहीं है पादन उनके बॉडी को। हाँ, तो धीरे धीरे कुछ यस सर, चीजें तो हमें धीरे धीरे सही। छोड़ते हैं तो वैसे ही पादंशी क्रम में धीरे धीरे उनको यूज टू करने को बोलेंगे हाँ अच्छी हाँ चीजें। हाँ, ओके। वो श्लोक हम चाहिए तो बाद में फिर से देखेंगे, उसमें अच्छे से बताया गया था कि जो अपथ्य है उसको धीरे धीरे छोड़ना है, और पथ्य है उसकी आदत भी धीरे धीरे लगानी है पादंशिक क्रम से। सहसा, सहसा वर्ड आया था कि एकदम से चालू नहीं करना। ठीक है, तो अभी अगला श्लोक देखते हैं ये। मनस्तु चिंत्यम अर्थ, मन का अर्थ जैसे इंद्रिय का अर्थ, चक्षु का इंद्रिय अर्थ क्या है? रूप। हाँ, तो वैसे ही मन का चिंत्य, मन का अर्थ क्या है? चिंत्य है। तो ये चिंत्य मतलब सिर्फ चिंत्य नहीं लेना है, यहाँ पे आगे टीका में बताया है कि अम, चिंत्यम विचार्यम ऊयम ध्येयम, ये सब लेना है हमें। तो ये देखो यहाँ पे जैसे इंद्रिय का हमने देखा कि इंद्रिय का अर्थ उसके सही, अयोग, अति योग, मिथ्या योग हमने किया तो खराब होगा, उपघात होगा, और सम्यक योग किया तो आप्यायन होगा। वैसे ही मन का भी है, मन के लिए अगर हमने अति योग, हीन योग, मिथ्या योग किया, तो उसका उपघात होगा, और सही चीजों का उसका समयोग किया तो अप्यायन होगा। तत्र मनसो मन बुद्धिश्च तो एव, तो एव मतलब जैसा हमने पहले देखा वैसे ही, समान, अति, हीन, मिथ्या योगा प्रकृति विकृति हेतवो भवति। तो वैसे ही अगर हमने सही किया
तो प्रकृत होगा, और गलत किया तो विकृति हितो भवति। अगला श्लोक। तत्र इंद्रियाणां समनस्कानां अनुत्तप्तानां अनुत्तापाय प्रकृति भावे प्रयति प्रयतितव्यम एभि हेतुभिः तद्यथा सात्मेन्द्रियार्थेन संयोगेन बुद्ध्या सम्यग् वेक्ष्यावेक्ष्य कर्माणां सम्यक् प्रतिपादनेन देश काल आत्मा गुण विपरीत विपरीतोन उपासनेन च इति। तस्माद् आत्महितं चिकीर्षितां सर्वेण सर्वं सर्वदा स्मृतिम् आस्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम्। ओके। तो अभी इंद्रियों को स्वस्थ रखने का निर्देश हमेशा कहा गया है, क्योंकि हमें सदवृत्त का पालन करना है। सदवृत्त फॉलो करने के लिए हमारा आरोग्य होना इम्पोर्टेंट है, सही होना इम्पोर्टेंट है, मन कंट्रोल में होना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो अनागत बाधा प्रतिषेध के लिए, जो अनागत अभी तक जो बाधा आई नहीं है उसका प्रतिषेध, उससे बचने के लिए, या जो रोग उत्पन्न हो गए हैं उसके चिकित्सा के लिए, जो इंद्रियार्थ है उसे कंट्रोल में, जो सातवें इंद्रियार्थ संयोगे ना, कैसे होगा वो, सात जो सातवें इंद्रिय है उनका संयोग करना, बुद्धि सम्यक वेक्षा वेक्ष्य, ये सब जान के, ये मेरे लिए सही है ये गलत है ये सब जान के, कर्मणाम सम्यक प्रतिपादन, जो भी कर्म हम करेंगे, जो भी हम करने वाले हैं वो ध्यान रख के हमें करना चाहिए। जो भी कायिक वाचिक मानसिक कर्म है उसका भी ध्यान हमें देख के, ये सोच विचार करके हमें करना चाहिए। देश काल गुण के विपरीत कर्म करना चाहिए। तो आगे हम तस्मात् आत्महितम चिकीर्षितम सर्वेण सर्वम सर्वदा स्मृतिम आस्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। अब सद्वृत्त के बारे में यहाँ से आगे बताएंगे। तो आज यहीं पे रुकते हैं, सद्वृत्त कल से चालू करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तक डाउट है कि किसी को कुछ? नहीं सर। ओके। तो संकेत और क्या है, क्या लेना था अपने को? और सर स्नेहन आणि स्वेदन मधले डिफरन्स म्हणजे काय असतं काय नाही ते. अंकिता मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा बताने के लिए। अंकिता। स्नेहन स्वेदन म्हणजे डिफरन्स म्हणजे काय पाहिजे? सर स्नेहन काय असतं स्वेदन एवढं माहिती आहे की पंचकर्म करण्याच्या आधी जे केलं जातं हाँ ना. हाँ। हा पण काय असतं ते माहिती नाही. स्नेहन मतलब ऑयलिंग करना, तो फिर उसमें दो टाइप्स है। एक तो अभ्यंतर स्नेहन, एक बाह्य स्नेहन। अभ्यंतर मतलब मुख द्वार से, जो हम स्नेह के चार प्रकार है, घृत तेल वसा मज्जा, इसको जब हम इंटरनली देते हैं पेशेंट को पीने के लिए तो उसको बोलते हैं स्नेहन। फिर एक होता है स्वेदन, हाँ सॉरी, बाह्य। बाह्य स्नेहन में हम अभ्यंग करते हैं, ये बाह्य स्नेहन हो गया। स्वेदन में होता है कि स्नेहन करने के बाद स्वेदन करना पड़ता है। तो स्वेदन में भी दो टाइप से, स अग्नि, जब अग्नि की मदद से करते हैं तो साग्नि, और जब अग्नि के बिना हम जब करते हैं तो निराग्नि स्वेद। तो उसके भी फिर टाइप से अलग अलग, साग्नि के 13 प्रकार है चरक के अनुसार, और निराग्नि के 10 प्रकार है। वाग्भट ने चार ही प्रकार बोले, ताप उपनाह उष्म द्रव। तो समझा क्या? स्नेहन मतलब तेल मालिश करना, अगर एक्सटर्नल रहेगा तो। इंटरनली रहेगा तो घृतपान, मुंह से पिलाना, स्नेहपान उसको बोलते हैं। और स्वेदन मतलब स्टीम देना, सेकाई देना, वाफ देने। समझा? येस सर. ओके। श्रेया यहाँ थँक्यू तक सर. समझे फिर? ओके। श्लोक श्रेया, एंड का।
यस सर।